नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। एक बार फिर स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है नेचुरल अर्थ। तो दोस्तों, आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से शराब भारत को विकसित होने से रोक रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से शराब भारत के विकास में एक सबसे बड़ी रुकावट है, जिससे अगर अभी नहीं निपटा गया तो शायद भारत कभी भी विकसित नहीं हो पाएगा। दोस्तों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको आगे पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि शराब सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। इसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए आइए जानते हैं कि कैसे शराब भारत को विकसित होने से रोक रहा है। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम लोग शराब का एक इतिहास देख लेते हैं। तो दोस्तों, शराब का इतिहास तो वैसे बहुत ही पुराना है। जैसे गूगल पे मौजूद इस आर्टिकल को आप देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि शराब की खपत का सबसे पहला प्रमाण 7000 से 6600 ईसा पूर्व चीन की पीली नदी घाटी के एक नौपाषाण गांव जियाहू में मिलता है। गांव से मिट्टी के बर्तन के अवशेषों के रासायनिक विश्लेषण से पता चला है कि लोग शहद, चावल, अंगूर, नागफलनी फल के पेय बनाते थे। ठीक है, इससे वो लोग क्या करते थे? पेय बनाते थे। पेय यानी अल्कोहल बनाते थे। तो शराब का इतिहास 7000 से 6000 साल पुराना है और बहुत पहले से लोग इसे पीते चले आ रहे हैं। तो आइए दोस्तों, इस आर्टिकल को हम पूरा देख लेते हैं एआई की मदद से। मनुष्य ने स्वतंत्र रूप से कई बार शराब का आविष्कार किया है। 1. चीन। सबसे पुरानी ज्ञात शराब 7000 ईसा पूर्व की है, जहां लोग किण्वित चावल, बाजरा, अंगूर और शहद से एक मादक पेय बनाते थे। 2. काकेशस। 6000 ईसा पूर्व में काकेशस में शराब का किण्वन किया गया था। 3. सुमेरिया। 3000 ईसा पूर्व में सुमेरिया में बियर बनाई जाती थी। और 4. अमेरिका की एजटेक ने आज टकीला के लिए उपयोग किए जाने वाले उन्हीं एगिव्स से पुल्प बनाया, और इनकास ने चिचा, एक मकई बियर बनाया। शराब सेवन के इतिहास की अन्य मुख्य बातों में शामिल हैं। 1. 8000 ईसा पूर्व के पाषाण युग के बियर कंटेनरों से पता चलता है कि मनुष्य कम से कम 10,000 वर्षों से मादक पेय को किण्वित कर रहे हैं। 2. 4000 ईसा पूर्व के आसपास मिस्र के चित्रलेखों में शराब दिखाई दी। 3. गीजा के पिरामिडों का निर्माण करने वाले मजदूरों को बियर का दैनिक राशन मिलता था। और 4. रोमन साम्राज्य में शराब का दुरुपयोग 50 ईसा पूर्व के आसपास चरम पर था। तो दोस्तों, आपने शराब का इतिहास तो देख ही लिया होगा कि ये कितना पुराना है। 7000 से 6000 साल पहले, या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो दोस्तों, शराब जो है अलग अलग फलों के रसों से बनाया जाता है। दोस्तों, शराब फ़ायदेमंद भी होता है और नुकसानदायक भी होता है। तो आइए चलिए जान लेते हैं इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में भी। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि शराब का जो कंजप्शन है वो ठंडे जगहों पे किया जाता है। यानी मुख्य रूप से जो देश ठंडे हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, वहाँ पे शराब का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया जाता है। वैसे दोस्तों, शराब पीने के कुछ खास फ़ायदे तो नहीं हैं, लेकिन आइए गूगल एआई के मदद से ये भी जान लेते हैं कि शराब पीने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। शराब आपके स्वास्थ्य पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव डाल सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना पीते हैं। मध्यम मात्रा में शराब पीने से निम्नलिखित में मदद मिल सकती है। मध्यम मात्रा में। 1. हृदय और संचार प्रणाली। हृदय और संचार प्रणाली के लिए अच्छा हो सकता है। 2. मधुमेह प्रकार 2। टाइप 2 मधुमेह के लक्षणों को कम कर सकता है। और 3. असमय मौत। समय से पहले मौत का खतरा कम हो सकता है। हालांकि भारी शराब पीने से कई नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, जिनमें शामिल हैं: 1. यकृत को होने वाले नुकसान। सिरोसिस सहित लीवर को नुकसान हो सकता है। 2. मस्तिष्क क्षति। लंबे समय तक शराब का सेवन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को स्थायी रूप से खराब कर सकता है। 3. हृदय प्रणाली। हृदय प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकता है,
जिसके परिणामस्वरूप हृदय की मांसपेशियों के विकार, अनियमित हृदय ताल, उच्च रक्तचाप और स्ट्रोक जैसी बीमारियां हो सकती हैं। 4. कर्क, स्तन और कुछ अन्य कैंसर विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। 5. अवसाद और हिंसा, अवसाद और हिंसा में योगदान दे सकता है। ये महत्वपूर्ण विषय है। 6. रिश्तों में दखल दे सकते हैं। इन पर ध्यान 7. दीजिएगा। भार बढ़ना, कैलोरी जोड़ता है जो वजन बढ़ाने में योगदान कर सकता है। और 8. पाचन तंत्र, पाचन तंत्र में समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। जी हाँ। अमेरिकियों के लिए आहार संबंधी दिशानिर्देश मध्यम शराब पीने को पुरुषों के लिए प्रतिदिन 2 से अधिक मानक पेय और महिलाओं के लिए प्रतिदिन 1 से अधिक नहीं के रूप में परिभाषित करते हैं। शराब पीने के कुछ मनोसामाजिक लाभों में शामिल हैं तनाव में कमी, मनोदशा में वृद्धि, सामाजिकता में वृद्धि और आराम। तो दोस्तों, आपने शराब पीने के फायदे और नुकसान तो देख ही लिए होंगे। फायदे तो वैसे कम है लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शराब जो है भारत के विकास में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न कर रहा है। शराब पीने के कुछ नियम होते हैं, कुछ गुण होते हैं, कुछ तरीके होते हैं जिससे लोगों को मानना चाहिए। लेकिन भारत में लोग जो है वो शराब को पानी की तरह पीते हैं। ऐसा लगता है कि इससे उनकी सेहत अच्छी हो जाएगी, या फिर यह कितनी अच्छी चीज़ है कि लोग जो है इसके लिए कोई भी कीमत देने को तैयार होते हैं। दोस्तों, आप लोग आर्टिकल के इस पोर्शन पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। 2016 में भारत में लगभग 1,40,600 लोगों की शराब के सेवन से होने वाली लीवर सिरोसिस से मृत्यु हो गई। एनसीबीआई के अनुसार शराब के सेवन से हर दिन लगभग 336 लोगों की मौत होती है भाई। तो दोस्तों, 336 लोग हर रोज मरते हैं शराब की वजह से। 40% सड़क यातायात दुर्घटनाएं शराब के सेवन से संबंधित होती हैं। लोग शराब पी करके सड़क पे क्या होते हैं, चलाते हैं गाड़ी अपना, और इसके वजह से लोग दुर्घटना करते हैं। दोस्तों, बहुत बार हम लोग न्यूज़ में सुनते हैं कि शराब पीने से 100 लोगों की मृत्यु हो गई। जहरीली शराब पीने से 30 लोग, 35 लोग, 60-70 ऐसे बहुत सारे लोग जो है वो मारे जाते हैं शराब पीने की वजह से, वो भी जहरीली शराब पीने की वजह से। दोस्तों, खास तौर पे विकासशील जो देश हैं जैसे हमारा भारत है, इसमें लोगों को शिक्षा देनी चाहिए, लोगों को बताया जाना चाहिए कि किस तरीके से शराब जो है वो सेहत के लिए हानिकारक है। और ना सिर्फ बताना चाहिए बल्कि सरकार को इस पर एक्शन भी लेना चाहिए। दोस्तों, तो सरकार जो है वो तो अपना धन भरने के चक्कर में, जो भी सरकारें हैं, स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, मुख्य रूप से स्टेट गवर्नमेंट ही ये ज़्यादा पैसा कमाते हैं अल्कोहल से, जो टैक्स मिलता है अल्कोहल पे। तो सरकार तो धन कमाने में लगी है लोगों की, लेकिन लोगों की जो हेल्थ है वो बहुत ही ख़राब होती जा रही है। मैं अपने गांव में देखता हूँ, जब शाम होती है तो बहुत सारे जो कामगार लोग हैं, जो मजदूर हैं, वो शराब पी करके आते हैं। और एक तो वो बहुत ही पतले होते हैं, बहुत ही दुबले पतले होते हैं, और वो बिल्कुल थक चुके होते हैं। उसके बाद भी जो है ना वो लोग शराब पी करके आते हैं, और उनसे साइकिल भी नहीं चल पाती, इतने ज़्यादा वो लोग शराब पी के रखे होते हैं। और रोड पे भी ऐसे चलते हैं जैसे लगता है कि वो किसी को ठोक देंगे या फिर वो खुद ही कहीं गिर जाएंगे। दोस्तों, भारत में ऐसा ही होता है। बहुत बार मैं रोड पे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कोई ना कोई जो शराबी है वो रोड पर पी कर पड़ा हुआ है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उस पर लोगों का ध्यान तक नहीं होता। तो दोस्तों, अब क्या हो रहा है, अब तो भारत में जो बच्चे हैं वो भी शराब पी रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो शराब पी रहे हैं, चोरी करते हैं, झगड़ा करते हैं, घर में मारपीट करते हैं। खुद लोग आते हैं शराब पी करके घरों में, जो बहन बेटियां होती हैं, उनकी माँ जो होते हैं, या तो उनसे वो लोग क्या करते हैं, वो लोग झगड़ा करते हैं, पड़ोसियों से झगड़ा करते हैं, यानी जो भी आ गया गाली गलौज करते हैं और झगड़ा करते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से भारत की जो जनसंख्या है, भारत का जो पावर है, यूथ है, वो किस दिशा में जा रहा है। शराब ना सिर्फ खतरनाक है बल्कि देश के विकास में भी एक अवरोध की तरह है, क्योंकि ये लोगों को निष्क्रिय कर देता है, काम करने को मन नहीं करता ये शराब पीने के बाद, आपको पता ही है। दोस्तों, बहुत सारे राज्यों में बैन भी सरकार ने किया हुआ है, इसके बावजूद भी लोग शराब पीते हैं। दोस्तों, बहुत सारे जो एक्सीडेंट होते हैं देश में, भयानक एक्सीडेंट होते हैं, उसमें लोग अक्सर शराब पीकर ही गाड़ी चलाते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।